करेंगे जी? हाँ हमार बताओ क्या हुआ था हमार राकेश बताओ को? राकेश को क्या हुआ नहीं होगा? पता बिटिया हमका पता नहीं को मार डारा को ले गया जंगल में बांधा को नहीं कि बिटिया जी लेके आया उन्होंने पता नहीं लगाई हमरे बतरा के कौन लेकर आया था यहाँ पे राकेश यहाँ को? भट्टा पर यहाँ रहा है कोई कह रहे पता नहीं भट्टा पर देखो जानते है भट्टा पर रहा है यहाँ और वो सब चले गए रहा है और सब दिन भट्टा पर बच्चा हमार रहा है। जिला यमुनानगर में एक बार फिर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, यमुनानगर के ईसोपुर के जंगलों में एक पेड़ पर एक अज्ञात व्यक्ति का मृतक शव लटका हुआ पाया गया। देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रवासी मजदूर है। जी हाँ, अभी तक किसी को इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन 20 दिसंबर का यह मामला सामने आया था जब लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस उसके मृतक शव को पेड़ से नीचे उतार कर उसे मॉर्चरी में लेकर आए थे। अभी तक पारिवारिक सदस्यों का नहीं पता चल पाया था, लेकिन बीते कुछ दिन पहले पारिवारिक सदस्यों का भी पता लग पाया है और इस मृतक की पहचान राकेश इसका नाम था। 40 साल की इसकी उम्र थी। बिहार से 2 महीने पहले ही यहाँ पर काम करने के लिए आया था। ईंटों के भट्टे में काम किया करता था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कैसे ईसरपुर के जंगलों में पहुंचा, क्या उसके साथ हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शायद उसने सुसाइड किया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होगा। अभी तक इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। मौके पर आप देख सकते हैं सदर थाने से जो जसबीर सिंह है वो कार्यवाही करने के लिए इस मामले में पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, एक तरफ तो मॉर्चरी के अंदर राकेश का पोस्टमार्टम चल रहा है और दूसरी तरफ जो उसके पारिवारिक सदस्य हैं इस समय शौक मनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि बिहार से जिला यमुनानगर में काम करने के लिए आएगा, लेकिन 2 महीने बाद उनका साथ छोड़कर, जी हाँ, पारिवारिक सदस्यों का साथ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा। ईसरपुर के जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इस बात के चलते, इस बात को देखते हुए हड़कंप मच गया। तो आप देख सकते हैं मॉर्चरी से मैं इस समय की तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आप लोगों से अपील करूँगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो राकेश जो आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है, उसकी जो माता जी हैं वो भी हमारे साथ ही जुड़ी हैं। इस समय रो रही हैं क्योंकि बेटा साथ छुड़ाकर बुढ़ापे का सहारा किस तरह से उसके साथ क्या हुआ होगा नहीं पता, पर माँ इस समय टूट चुकी है। आप देख सकते हैं इस समय माँ की तस्वीर है, तो माँ से बातचीत करेंगे जी। हाँ हमार बताओ क्या हुआ था हमार राकेश बताओ को? राकेश को क्या हुआ नहीं होगा? पता बिटिया हमका पता नहीं को मार डारा को ले गया जंगल में बांधा को नहीं कि बिटिया जी लेके आया उन्होंने पता नहीं लगाई हमरे बतरा के कौन लेकर आया था यहाँ पे राकेश यहाँ को? भट्टा पर यहाँ रहा है कोई कह रहे पता नहीं भट्टा पर देखो जानते है भट्टा पर रहा है यहाँ और वो सब चले गए रहा है और सब दिन भट्टा पर बच्चा हमार रहा है। सब दिन भट्टा पर हमार बच्चा रहे, कोई अंगूरी ना लगाए पाई हमारे बच्चे हमरे बच्चा का पता नहीं कोई टांग दी। तो आप देख सकते हैं राकेश के मृतक शव को, जी हाँ, उसके पारिवारिक सदस्यों को पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी होने के बाद सौंप दिया गया है। एम्बुलेंस के द्वारा उसके मृतक शव को अब उसके पारिवारिक सदस्यों को दे दिया गया है और कहीं ना कहीं कल जो है राकेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं बिहार का रहने वाला प्रवासी मजदूर जो जिला यमुनानगर में 2 महीने पहले किसी के द्वारा यहाँ पर लाया गया था। कोई उसे काम के चलते यहाँ लेकर आया था। ईंटों भट्टों में काम किया करता था। जी हाँ, ईंटों के भट्टे में काम करता था, लेकिन क्या पता था उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज इस दुनिया। पारिवारिक सदस्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये भाई है, जी हाँ, भाई से एक बार जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इन्हें कब पता चला था। हमारा सर रामू नाम है। रामू जी क्या लगते थे आपके जिनका कंकाल जो है लटका हुआ पेड़ से मिला था? वो हमारे भाई लगते थे जी, सगे भाई थे? हाँ जी। क्या काम करता था वो भट्टे पे निकासी का काम करता था। तो गायब था घर से? नहीं सर, वो लेके आए थे एक आदमी ने। कौन आदमी लेकर आया था? वो सगटू। अच्छा, फिर? वो उससे यहाँ 2 महीने पहले लेके आए थे, तो उसे यहाँ छोड़ के और अपना घर चले गए। फिर उसके बाद मेरी माँ ने 2-3 बार छोड़ दो 15 दिन तक के उसके घर गए दौड़ दौड़ के। उसने कहा कि हम नहीं जानते हैं। वहाँ लेके गए थे, वो उससे कहा भी कि हाँ साथ चलो, वो आया ही नहीं। तो वो यहीं रह गया। उसके बाद ये 5-6 दिन हुए तब हमको पता चला कि हाँ उसने वहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हम आए यहाँ पे जी। अच्छा, बहराइच से यहाँ आए? आप बहराइच से हाँ यहाँ जी। आए हो? हाँ जी। क्या काम कर, आपको लगता किसी पर शक है कि किसी ने उसकी हत्या करी हो? आत्महत्या की है या कोई हादसा हुआ होगा उसके साथ?
हमको तो लगता है उसके साथ कोई हादसा जरूर हुआ है, अच्छा, क्योंकि कभी कुछ ऐसा आदमी बताया था नहीं उसने था। कि किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई किसी बात को नहीं। लेकर परेशान तो कर क्या रहा हो? क्या वो दुश्मनी और परेशानी कुछ नहीं बताया हमें। शादीशुदा था क्या वो व्यक्ति? नहीं जी, शादीशुदा नहीं था। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र 40-40 के करीब में थी। अभी शादी नहीं हुई थी? नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे यही कि इंक्वायरी उसकी की जाए कि कैसे जंगल पहुंचा और कौन किया और इसको। शव तो ऐसी हालात में था कि पहचानना बड़ा मुश्किल था। तो हाँ, आपने पहचान पहचान कैसे की उसकी? उसके हाथ में एक कलाई बांधी हुई थी, जो घर पे था वो भी थोड़ी थोड़ी दिख रही थी हल्की फुल्की, तो वही देख के हमने पहचान किया कि हाँ वही हो सकता है। मौके पर जसबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस मामले में कार्यवाही करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए जसबीर सिंह से करेंगे सीधी बातचीत। तब तक के लिए आपको बोलेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानकारी मिल पाई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जसबीर जी? ऐसा सर, हमें एक 20 तारीख को डेड बॉडी मिली जी। थी पेड़ पर लटकी हुई, जी। और उसकी जो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, उसकी जो शर्ट डली हुई थी ना, शर्ट पे कुछ एक लोगो था बना हुआ पॉकेट पे, वो पॉकेट के लोगो से उसकी शनाख्त हो पाई है। जी। तो ये भाई भट्टे पे काम करता था। अच्छा, और उसके बाद फिर इसके पता चला भी ये अपना बाहरी ज़िले में पड़ता है गांव इसका, तो इसके वारसन को बुलाया गया। सर ईसोपुर के जंगल थे? हाँ, ईसोपुर के जंगल थे। कितने साल से कार्य करो थे? तो वहाँ पर ये अभी तो हमें तो पता नहीं कितने साल थे, सर लेकिन नाम और उम्र कितनी रही होगी इसकी? इसकी उम्र सर तकरीबन 40 के करीब है। नाम क्या था इसका? इसका नाम राकेश था। सर बताया जाता है उस जंगलों में सर कोई नहीं जाता था, बल्कि वहाँ पर स्मैक वाले लोग जहाँ काफ़ी नहीं। बैठकर जो है बैठा करते थे। इस तरीके का भी जानकारी प्राप्त हो पाई थी कि वहाँ पर जंगल काफ़ी घना था, वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता नहीं था। तो काफ़ी दिन से लटका हुआ था शव। नहीं सर, ऐसा है, वहाँ पर जंगल तो है घना, लेकिन वो कहीं जो गांव के लोग डंगर वगैरह चगाने फिरते जी। हैं, पशु चगाते हैं, उन्होंने देख लिया, जी। उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। जी। तो सर कंकाल कितने दिन पुराना होगा, लगभग जानकारी मिल पाई? ये होगा 10-15 दिन तो होंगे कम से कम। तो सर अब इस आगे की आपके संज्ञान में मामला कैसे आया था सर? हमें तो सूचना मिली थी सर। जी। हाँ, वो मैं सर आगे बता की दूँ। प्रक्रिया क्या कुछ की जाएगी, पोस्टमार्टम या फिर क्या कुछ? पोस्टमार्टम करवा दिया सर, इसको लग रहा इनको करने किसी सर। पर शक या फिर सर इनको किसी को शक नहीं है, वो शराब भी थोड़ा शराब नशेड़ी व्यक्ति था। उसकी पहचान हो पाई है? हाँ, पहचान उन्होंने कर ली, देख लिया सर। जी। सर क्या लगता है देखने से सुसाइड? तो लेकिन सुसाइड किया है सर। सोसाइटी सर पेड़ से लटका हुआ मिला। हाँ, पेड़ से लटका हुआ मिला था। या कोई संसार को छोड़कर चला गया। ईसोपुर के जंगलों में एक पेड़ के ऊपर उसका जो शव था वो लटका हुआ मिला था। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई थी। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, शिनाख्त नहीं हो पाई थी, अज्ञात था। लेकिन पारिवारिक सदस्यों के जैसे ही पता चला, उन्हें बिहार से बुलाया गया और तब इसकी पहचान सामने आई कि राकेश इसका नाम था, 40 साल की इसकी उम्र थी। पता नहीं उसने किसी बात के चलते सुसाइड किया है या उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है कि हादसा होने के बाद उसे पेड़ पर लटका दिया। अभी कुछ भी मामला सामने नहीं आया। पुलिस लगातार मामले की कार्यवाही करने में जुट चुकी है। तो आप सभी से अपील करेंगे, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ ट्रॉमा सेंटर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।